एक पक्षी आकाश में उड़ा करता है और मनुष्य पृथ्वी पर चला करता है। प्रकृति ने उन्हें बाध्य किया है ऐसा करने के लिए। मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि यह मेरी मर्जी का मामला है। मनुष्य की शारीरिक संरचना ऐसी नहीं है कि वह आकाश में उड़ सके। मनुष्य को तो डिज़ाइन किया गया है कि वह ज़मीन पर ही चले और निश्चित ही उससे पूछे बगैर ऐसी शारीरिक संरचना उसकी विकसित हुई है या उसे प्राप्त हुई है। मतलब उसे कोई चॉइस नहीं दी गई। उसे तो प्रकृति द्वारा बाध्य किया गया है कि वह आकाश में ना उड़े, ज़मीन पर ही चले। यह मनुष्य कहता है कि मैं अमुक तिथि को पैदा हुआ था। क्या इससे पूछा गया था कि भाई तुम कौन सी डेट को पैदा होना चाहोगे? नहीं पूछा गया था। डेट प्रकृति ने निश्चित की थी। और यदि ऐसा भी कहा जाए कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर भी निश्चित तिथि पर जन्म करवा सकता है सिजेरियन पद्धति द्वारा, तब भी यह डेट उसने तो नहीं चुनी जिसका कि जन्म हुआ है। मतलब कब जन्म हो, इस मनुष्य के पास इसकी भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी क्रम में आगे देखें कि क्या इस मनुष्य को अपने तथाकथित माता पिता को चुनने का कोई मौका मिला था कि मुझे ये वाले माता पिता चाहिए, ये वाले नहीं? ऐसा कोई मौका नहीं मिला था, कोई चॉइस नहीं दी गई थी। मतलब यहाँ भी कोई स्वतंत्रता नहीं। ऐसे ही किस डेट पर इस मनुष्य की मृत्यु होगी, यहाँ भी उसे चुनाव का कोई भी अधिकार प्राप्त होता नहीं दिखता है। हर तरफ से यह मनुष्य प्रकृति के द्वारा बांध दिया गया है। यह मनुष्य स्वयं को रोज ही विभिन्न परिस्थितियों एवं चुनौतियों से घिरा पाता है। इसे नहीं पता कि अगले ही क्षण इसके साथ क्या घटित होने वाला है। हर तरफ से बंधन ही बंधन है, बाध्यताएं ही बाध्यताएं हैं। परंतु फिर भी यह मनुष्य सोचा करता है कि यह स्वतंत्र है और स्वतंत्र संकल्प शक्ति, जिसको कि फ्री विल कहा जाता है, वह इसके पास है। ऐसा क्यों? जब जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके पास बंधन ही बंधन है, नगण्य सी चुनाव क्षमताएं हैं, चॉइस करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर इसे किस तत्व के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पास कोई फ्री विल है? वह तत्व है मैं। हर एक मनुष्य को ऐसा लगा करता है कि उसके भीतर कोई एक मैं नामक सत्ता है जो कि उसे दूसरे मनुष्य से भिन्न बनाती है। दूसरे मनुष्य का मैं और उसका मैं भिन्न है, अलग है। हर एक मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि उसके भीतर विद्यमान इस मैं तत्व को स्वयं से भिन्न, इस मैं से भिन्न एक जगत का अनुभव हुआ करता है। अर्थात ये जो जगत दिखाई दे रहा है, जो स्वयं से भिन्न प्रतीत होता है, इसका अनुभव उस मैं तत्व को होता है जिस मैं तत्व को वह अपना पर्सनल मैं समझ करके शरीर के भीतर समझा करता है। इस मैं तत्व के साथ अनिवार्य रूप से एक बात जुड़ी हुई है कि मैं करता हूँ। यह बात सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है कि शरीर के भीतर कोई एक वैयक्तिक सत्ता है, एक मैं है, जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, जिसके पास फ्री विल नामक शक्ति है, स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, जिसके आधार पर वे अपने अपने कर्मों के कर्ता हैं। अभी हमने पूर्व में इस मनुष्य के विषय में यह समझाने का प्रयत्न किया कि कैसे यह मनुष्य स्वयं का जन्म, मृत्यु, माता पिता आदि के निर्धारण में, शारीरिक संरचना के बारे में, इसके साथ घटित होने वाली परिस्थितियों एवं घटनाओं के बारे में स्वतंत्र ना होकर प्रकृति के द्वारा बाधित है, प्रकृति के द्वारा बाध्य है। इसी क्रम में
आज यह चर्चा करना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य के भीतर विद्यमान यह मैं तत्व, कर्ता भाव तथा फ्री विल भी प्रकृति के द्वारा ही बाधित है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य को केवल लगता भर है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं कि उसके पास कोई फ्री विल है, कोई फ्री विल का यूज़र, कोई एक मैं तत्व है, कोई कर्ता है। फ्री विल अर्थात स्वतंत्र संकल्प शक्ति के होने के पक्ष में जो विद्वान खड़े हैं वे अधिकांशतः एक ही तरीका अपनाया करते हैं इसे साबित करने हेतु कि फ्री विल होती है। वे एक कंडीशन प्रस्तुत करते हैं कि सामने पानी का गिलास रखा है, ऐसे में आप चाहे तो पानी पी सकते हैं और यदि ना चाहे तो नहीं पिए। निश्चित ही यह कंडीशन ऐसी भावना जगाएगी कि बात तो यह सही है कि मैं चाहूँ तो पानी पीऊँ और ना चाहूँ तो ना पीऊँ। इससे सिद्ध है कि फ्री विल तो होती है। परंतु यह एक मोटा मोटा विश्लेषण है, बारीक नहीं। हम दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात तो यह कि यदि यह फ्री विल के होने का प्रमाण है तो क्या हम वास्तव में ऐसा जीवन जी रहे हैं, इस फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हैं? दिन भर क्या हम यूं ही हर बात का निर्णय किया करते हैं, या फिर निर्णय हमसे करवा लिया जाता है और हम झट से गिलास उठाकर पानी पी लेते हैं? यदि शाम को फुर्सत में एकांत में बैठ अपने द्वारा किए गए दिन भर के क्रियाकलापों पर, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर जो दिन में लिए और दिन में आए हुए विचारों पर थोड़ा सा भी विवेक विचार करेंगे, कुछ 10-15 विचारों को छांट लेंगे कि क्या हुआ था, तो यही पाएंगे कि होती हो कोई फ्री विल, पर हम इसे इस्तेमाल कहाँ करते हैं। विचार आते हैं, निर्णय आते हैं, हम तो उन्हें बस फॉलो किया करते हैं। ऐसे में फ्री विल के होने ना होने से फ़र्क ही क्या पड़ता है। यह तो हुई पहली बात। अब हम अपनी दूसरी बात को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई फ्री विल है तो उस फ्री विल का इस्तेमाल करने वाला कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए जो कि फ्री विल का इस्तेमाल करता हो। क्या कोई ऐसा है जो फ्री विल का इस्तेमाल करता हो? सब कहेंगे निश्चित ही यह एक तत्व है, मैं नामक एक तत्व है जो कि फ्री विल का यूज़र है, जो फ्री विल का इस्तेमाल करता है। यदि यह मैं तत्व फ्री विल का इस्तेमाल करता है तो निश्चित ही यह मैं कर्मों के साथ संबद्ध भी है, अर्थात यह कर्मों का कर्ता भी है। परंतु जिन कर्मों का कर्ता यह मैं नामक तत्व है, क्या वह कर्म है या प्रतिकर्म है? प्रतिकर्म का अर्थ होता है ऐसा कर्म जो कि प्रतिक्रिया हो, एक्शन ना होकर रिएक्शन हो। प्रतिकर्म उसे कहते हैं जो कि आप करते नहीं हो बल्कि आपसे करवा लिया जाता है। बारीकी से अपने दैनिक व्यवहार का अध्ययन कीजिएगा तो पाइएगा कि हम कहाँ कर्म करते हैं, हम तो प्रतिकर्म किया करते हैं। उदाहरण से इस बात को समझिए। पहले शारीरिक स्तर पर ही देखिए। भूख एवं प्यास शरीर के प्राकृतिक गुणधर्म हैं और ये मनुष्य को बाध्य करते हैं कि वह भोजन एवं पानी ग्रहण करे। ऐसे ही जागना और सोना भी है। चूँकि अभी हम द्वैत की सत्ता को स्वीकार करके चर्चा कर रहे हैं, अद्वैत के दृष्टिकोण से चर्चा नहीं कर रहे हैं, द्वैत के दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को देखिए कि कैसे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित किया करता है। ऐसे में खाना खाना, पानी पीना, जागना सोना आदि प्रकृति द्वारा किए गए कर्म हैं और मनुष्य इन कर्मों पर अपना लेबल चढ़ा देता है कि मैंने किया,
मैं सोया, मैं जागा आदि इत्यादि। आप मार्केट में घूम रहे हैं तथा वातावरण सर्द है। बाहर की शीत शरीर में गर्मी की नीड, आवश्यकता को पैदा कर देती है और आप चाय की दुकान तलाशने लग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं यहाँ आया और मैंने चाय पी। यह तो हुई शारीरिक स्तर से होने वाले क्रियाकलाप की बात कि कैसे वातावरण में सर्दी थी, आपको गर्मी की ज़रूरत महसूस हुई, आपको अर्थात शरीर के अंदर ऐसी नीड पैदा हुई और आप चाय की दुकान तलाशने लग गए और जाकर के चाय पी ली और फिर उसके बाद में क्लेम कर दिया कि मेरा स्वतंत्र निर्णय था, मैं यहाँ आया और मैंने चाय पी। चाय पीने की घटना में कितने सारे कारण विद्यमान हो गए, जिसमें बाह्य प्रकृति बाहर के वातावरण की सर्दी भी विद्यमान है। ये शारीरिक स्तर से होने वाले क्रियाकलाप का एक हमने उदाहरण दिया। अब देखते हैं मानसिक स्तर पे होने वाली गतिविधियों के बारे में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कपड़ों की दुकान पर जाता है और ख़ास रंग के ख़ास प्रकार के कपड़ों को खरीदता है। वह क्लेम करता है कि अमुक वस्त्र उसकी चॉइस से उसने खरीदा, परंतु क्या यह सच बात है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अभिनेता के विज्ञापन से वह प्रभावित हुआ हो और उसने उस प्रकार का वस्त्र फिर खरीदा? किसी ने हमें कुछ बुरा भला कहा और हमने तुरंत ही उसे जवाब दे दिया। यह जो हमने तुरंत जवाब दे दिया, क्या सोच विचार कर दिया या हमने रिएक्ट किया? इस प्रकार से बारीकी से साधक को यही चाहिए। यदि वो फ्री विल के बारे में गहराई से जानना चाहता है, उसके मिथ्यात्व के बारे में, तो बारीकी से अपने दैनिक व्यवहार का अध्ययन यदि हम करेंगे तो यही पाएंगे कि हम कंडीशनड हैं, चित्त संस्कारित है। हमारा संस्कारित चित्त, हमारी कंडीशनिंग हमसे कर्म करवा रही है। हमारे समस्त विचार भी, हमारे निर्णय भी उसी कंडीशनिंग से ही आ रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दलित हूँ, मैं भारतवासी हूँ, ये सब कुछ कंडीशनिंग है। कर्म तो स्वाभाविक रूप से कार्य कारण के अनुसार संपादित हो रहे हैं। इन कर्मों पर एक मैं का ठप्पा लगता रहता है कि मैंने किया। यदि ऐसा निश्चय हो सके कि मैंने नहीं किया, प्रभु ने मुझे यंत्र बनाकर करवा लिया है, तो इस मैं से कुछ पीछा छूटे। और यदि ऐसा निश्चय हो सके कि मैंने नहीं किया, प्रकृति के गुणों द्वारा मुझसे करवाया गया, तो भी इस मैं से कुछ पीछा छूटे। पहला तरीका कि प्रभु ने मुझे यंत्र बनाकर करवा लिया, वो भक्ति मार्ग का तरीका है, और प्रकृति के गुणों ने मेरे द्वारा करवा लिया, ये सांख्य योग का तरीका है। तरीका कुछ भी हो, परिणाम समान है कि मैं से पीछा छूटने में राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। जिनकी दृष्टि बारीक है तथा ज्ञान विवेक से परिपूर्ण है, उन्हें यह मैं की सत्ता एक स्थायी इकाई के रूप में ना होकर एक वैचारिक क्रिया के रूप में ज्ञात होगी। हम पुनः अपनी बात को रिपीट कर देते हैं। जिनकी दृष्टि गहन है, बारीक है, विवेक से परिपूर्ण है, उन्हें इस मैं की सत्ता का होना एक स्थायी इकाई के रूप में होना ना होकर एक वैचारिक क्रिया के रूप में ज्ञात होगा, थॉट प्रोसेस के रूप में ज्ञात होगा। अर्थात यह मैं कोई अलग से मौजूद भिन्न तत्व नहीं है जो कि अपनी कोई फ्री विल रखता हो। मैं तत्व के एक स्थायी इकाई के रूप में ना होने का बोध इस भ्रम को भी मिटाता है कि फ्री विल जैसा कुछ होता है। जब चुनाव करना हो कि सामने रखे गिलास के पानी को पीना है कि नहीं पीना है, तो दो संभावनाएं हैं कि या तो आप पानी पिएंगे अथवा पानी नहीं पिएंगे। दोनों में से कोई भी एक कार्य आप कर सकते हैं जिससे यह लगेगा कि भीतर कोई एक मैं तत्व है जिसके पास फ्री विल है। परंतु होता क्या है,
होता यह है कि एक विचार आता है जिसमें कि पानी पीने अथवा ना पीने का निर्णय समाहित होता है। उसके बाद यह कहना कि ये मेरा खुद का विचार था, मेरी खुद की फ्री विल थी कि पानी पीना है कि नहीं पीना है, ऐसी बात होती है। सामने गिलास रखा है, पानी पीना है कि नहीं पीना है, उसके संबंध में भी एक विचार आता है और फिर उस विचार का अनुसरण हुआ करता है और फिर प्रतीति होती है कि ये विचार मेरा खुद का था और ये मेरी फ्री विल है। ऐसा कहना भी अपने आप में एक विचार है कि मेरी फ्री विल है। यह सब कुछ वैचारिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि कोई स्वतंत्र मैं विद्यमान है। वैचारिक प्रक्रिया के अभाव में क्या ऐसा कोई मैं शेष है जो कि फ्री विल रखता हो और कर्मों का करता हो? नहीं है। विचारों के अभाव में केवल मात्र शुद्ध चैतन्य है। जब विचार हैं तब यह मैं, ये व्यक्ति का मैं आभासित है, ऐसा भ्रम लिए हुए कि मेरे पास कोई फ्री विल है जो कि मेरे पास है। जैसे कि आप स्वप्न देखें कि आपकी 2 लाख की लॉटरी लग गई है, तो वह 2 लाख की रकम आपके पास ना होकर उसी स्वप्न पुरुष के पास ही है तथा पूरी बात एक स्वप्न अनुभव है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक ऐसे ही जब जब विचार है तब तब एक स्वप्न है जिसमें यह मैं तत्व अपनी तथाकथित फ्री विल लिए हुए आभासित है। अब इस चर्चा के अंत में हम गीता के श्लोक के साथ कहना चाहेंगे। गीता अध्याय 3 के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि कर्म हम करते नहीं बल्कि करवा लिए जाते हैं, उसी बात को यह श्लोक स्पष्ट करता है। प्रकृति के गुणों द्वारा मनुष्य विवश हो कर्म करता है और स्वयं की सत्ता एक पृथक वैयक्तिक सत्ता मानने की भूल के कारण ऐसा समझा करता है कि मैंने किया, मैं करूँगा, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ आदि इत्यादि। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।